Praise the Lord. Hallelujah. इसी के साथ ही हम एक और गीत गाते हैं, गीत नंबर 227, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। बेशक ये हमारा काम है कि हम खुदावंद के पाकलाम को हर जगह पर हर एक के सामने अपने इस ईमान का इकरार करें और खुदावंद के पैगाम को जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम को उनके सामने पेश करें और उनके सामने जो है वो नंबर 227 सियालकोट कन्वेंशन में 227 और अंजील दूसरी को किताब फैलाना, में 78। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, मुंजी का जमाने में ये नाम प्यारा है। छेड़ेंगे वही नगमे यीशु के इशारों पर, तकलीफों का क्या कहना मरना भी गवारा है। हालेलुया। आवाज नहीं आई? Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. अंजील को फैलाना
तारीफ, उसकी वर्शिप और उसकी बंदगी करते हैं। हालेलुया। सब सर खुदावंद की हुजूरी में झुक जाएं, सब दुआ करेंगे। एवरीबॉडी नो हाउ टू प्रे एंड जस्ट बाउ योर हेड बिफोर द लॉर्ड and worship Him. Hallelujah, hallelujah. Praise Jesus, praise Jesus. Everybody, everybody, everybody. Hallelujah. भला है तेरी शफ़क़त अपनी है और तेरी वफ़ादारी हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाबा आज के It's दिन a very special moment in our खुदा बाबा life. तू अपने घर में ले गया Spend some time with the Lord. We अपनी ज़बानों को have to build our fellowship with the Lord. Hallelujah. Just talk to Him, speak to Him, and tell your problem. Tell her yourself. Hallelujah. Oh, come into His presence, the holy place. Boldly come to His presence. Hallelujah. Enter into His holy place where God lives. Through our Lord Jesus Christ. Oh, in power, Santo Rosika. Hallelujah. सब दुआ करें, सब दुआ करें. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, yes, yes. Hallelujah. हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हालेलुया। खुदा बाप उन तमाम चीजों के लिए खुदा बाप जो तेरे घर में आना चाहते हैं और खुदा बाप रास्ता में है, तू उनको अपने घर में लेके आ ताकि वो हम सबके साथ मिलकर तेरे नाम की हम आयश कर सके। तेरे नाम की खुदा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदा बाप। तेरा नाम तेरा नाम बसीम खुदा तेरा यसु नासरी, तू मेहरबान यसु है, तू हम पर तेरे शफाअत रहती है, तू मेरा खुदा बाप तेरा देना कायम रहता है। हालेलुया। शुक्र तू खुदा बाप हमें हर परेशानी से महफूज रखता है। तू खुदा बाप हमें हमारे चाल चलन में, हमारे खुदा बाप रफ्त में, हमारे काम काज में तो हमारे साथ साथ रहता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र हो खुदा बाप। हालेलुया। मेहरबान खुदावंद, हमारी आंखें तुझ पर लगी रहती हैं जैसे खुदा बाप गुलाम की आंखें अपने मालिक की तरह और खुदा बाप गुलामी की आंखें अपने मालिक की हाथ की तरह, उसी तरह खुदा बाप हमारी आंखें तेरी तरफ तू खुदा बाप मेहरबान खुदावंद है। तू खुदा बाप हर चीज को बाहरी पहुंचाने वाला खुदावंद है। हालेलुया। हमारा आसरा भरोसा तुझ पर है। तू खुदावंद मेहरबान खुदावंद है, तू मदद करने वाला खुदावंद है। हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा बाप। हम जब भी तेरे घर में आते हैं तो खुदा बाप कभी खाली हाथ नहीं जाते, बल्कि खुदा तेरी बरकतों के साथ हम खुदा तेरी बंदगी करते हैं। अभी तक उनके हमारे दिलों को खुदा बाप मुकम्मल तौर पर अपने कब्जा में ले और खुदा बाप हमारे दिलों को सीमा ले। वो बड़ी मेहनत करते हैं, कुर्बानियां और चढ़ावे चढ़ाते हैं ताकि तू सब किसी तरीके से पहुंचा जा सके। हम तो भाई जैसे ईमान से नबी ईमान से कोई ऐसा कोई ऐसी बात नहीं की जो कर सकते। वो तुझ पर ईमान रखते थे, वो तुझ पर यकीन रखते थे, जो तू कह देता था, मान देता था, वो अपने अंदर ले लेते थे और उसका यकीन करते थे। इसी तरह खुदावंद हम तेरे बंदे और बंदियां खुदावंद तेरी हुजूरी में खुदावंद आते हैं और तेरे कलाम का यकीन करते हैं। तेरे कलाम में जो कुछ लिखा है उस पर ईमान रखते हैं ताकि खुदावंद तेरे बेटे यीशु के वसीला से हम रास्तबाज ठहरे। खुदावंद तेरा शुक्र की तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ इथे यीशुए, इथे मसाए, रूह आया मसा छाया, रूह आया मसा छाया। तेरे घर विच आए हां, झोलियां भर भर जावांगे। तेरे घर विच आए हां, झोलियां भर भर जावांगे। झोलियां भर भर जावांगे। पूरियां होने
हालेलुया पूरी होर मुरादां इत्थे रूह दी मामूरी है praise the Lord when we come to the presence of the Lord hallelujah we can ask anything this is God's promise hallelujah hallelujah सब आंखें बंद हो जाएंगी imagine करें just imagine that the Spirit of the Lord is here His presence is here hallelujah hallelujah quietly very quietly just try to hear His sound He is here His presence is here praise Jesus hallelujah 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 खुदा की तारीफ हो उसके नाम को चलाओ देते हैं खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर उतरा हुआ है तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि खुदा तेरा रूह यहाँ मौजूद है and we can confirm this by faith Lord Jesus there are many people that don't have the gift of faith and we pray for them increase their faith then they can open their spiritual eyes by faith they can see you they can hear you they can feel you oh Lord I thank you hallelujah खुदा तू हमेशा हमारे साथ रहता है हमें किसी बात का खौफ नहीं रहता भले कुछ भी क्यों ना हो जाए तूफान आए आंधियां आए या कुछ भी हो जाए खुदा हम पीछे हटने के नहीं न डरने के क्योंकि तू ही ने फरमाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ खुदा मैं शुक्र अदा करता हूँ कि साइंटिस्ट तो आज बता रहे हैं कि दुनिया का आखिर होगा लेकिन खुदा तूने हज़ारों साल पहले बता दिया कि जब तूने बताया अपने शागिर्दों को कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ तो क्लियर कर तूने बताया कि दुनिया का आखिर भी है और होगा खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू हमेशा हमारे साथ रहता है हमारी खुदा तू हमेशा हिफाजत करता रहता है सानू मौत दी नीरत परवाह सानू मौत दी नीरत परवाह असी छड्डांगे ना कदी तेरा राह असी छड्डांगे ना कदी तेरा राह यहोवा साडे नाल यहोवा साडे
यहोवा साडे नाल नाल है। हालेलुया। इसके साथ गाएंगे, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूं, मैं मुहैया करूंगा। हालेलुया। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूं, मैं मुहैया
सब अपने होठों का हदिया खुदा उनके सामने लेके आए। खुदा ने हमें ज़बान दी है उसकी तारीफ करने की, वर्शिप करने के लिए और उसके नाम को चलाव देने के लिए। आज शैतान को मालूम हो जाए कि ये ज़बान खुदा की है, शैतान को मालूम हो जाए कि ये खुदा की तारीफ के लिए है। प्रेज़ जीसस। अपने होंठों को खोलें, अपनी ज़बान को खोलें, खुदा की तारीफ करें, उसकी बंदगी और वर्शिप करें। हालेलुया। सब दुआ करेंगे। हालेलुया। Yes, open in the name of Jesus. Hallelujah. Open in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, yes. In the name of Jesus. Yes. In the name of Jesus. क्योंकि यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूँ, जो मुझसे दाखिल होगा वो बाप को देख सकता है, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं। जिसने कहा मैं दरवाजा हूँ, उसमें से होकर सारी कुव्वत को डांटेंगे और बांधेंगे। यीशु के नाम में हम तेरी बंदी को तेरे खून में छुपाते हैं। यीशु के नाम में रहम कर, सारे जख्मों पर लगा। यीशु के नाम में हम, यीशु के नाम में हम उसको शिफा दे। यीशु के नाम में शिफा को कलेम करे तो ईमान से by faith, by faith, by faith we declare in the name of Jesus. Hallelujah. Be healed in the name of Jesus. Hallelujah. Father, I thank you. Father, I thank you. In the name of Jesus. हम अपने बहन के लिए, शिफा के लिए खुदा हम यीशु के नाम में शिकायत करते हैं। तेरे पाक मुकद्दस तरीन मुकाम में आते हैं, यीशु के नाम में आते हैं, उसका खून लेके आते हैं अपनी बहन के लिए। यीशु के नाम में खुदा हम शिफा को कलेम करते हैं। यीशु के नाम में खुदा हम, यीशु के नाम में खुदा हमें ईमान से मिल गया है। खुदा मैं तेरे शुक्र तेरा शुक्र तेरी हाज़िर जमात पर तेरी बरकत चाहते हैं। यीशु के नाम में खुदा तो हाज़िर जमात पर रहम कर। यीशु के नाम में खुदा हमारे दिलों दिमाग को खोल, ताकि खुदा हम तेरे कलाम अंडरस्टैंड कर सकें। खुदा हम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। यीशु के पाक और मुकद्दस नाम से नाम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरी तरफ से तमाम भाइयों को फादर्स डे मुबारक हो। ये हमारे इंग्लिस्तान में यहाँ पर ख़ास दिन है फादर्स डे का, और हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये दिन खुदा ने हमें दिखाया है। और इस दिन हम अपने स्पेशली सिर्फ फादर को नहीं बल्कि माँ बाप की तमाम खिदमात को याद करते हैं। स्पेशली जो यंग बच्चे हैं वो कार्ड बनाते हैं और अपनी अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और जो फादर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वेब के ज़रिए से, उनको भी हम हैप्पी फादर्स डे कहते हैं। आज इंग्लैंड में हैप्पी फादर्स डे है तो सबको हैप्पी फादर्स डे कहते हैं। हालेलुया। और जो आज नहीं आए, बाद में प्रोग्राम देखेंगे, उनको भी हम फादर्स डे की मुबारकबाद देते हैं। और बाप बनना जो है ये बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए हम प्राउड हैं। और साथ साथ जो माएँ हैं उनको भी ये दिन मुबारक है, क्योंकि उनकी वजह से भी फादर बनते हैं। हालेलुया। उनका बड़ा हाथ है, तो इसलिए हम एक दूसरे के बगैर नहीं हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम खुश हैं इस दिन कि खुदा ने ये खुशी हमें दी है। खुदा आपको बरकत दे। और मैं चाहूँगा कि जो बच्चे हैं संडे स्कूल के, वो खामोशी के साथ नीचे चले जाएंगे बगैर शोर किए,
बगैर शोर किए आप नीचे जाओगे, आपने चूज करने हैं क्या सब नॉर्मल संडे स्कूल के जो बच्चे हैं, बड़े हैं वो बैठे रहेंगे, बिकॉज वी गोइंग टू टॉक वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स टुडे। और ये अच्छा है कि हम इन सारी बातों को लर्न करें। हालेलुया। तो कोई बता सकता है कि लास्ट संडे क्या बताया गया था? मोहब्बत क्या था, क्या थी? रूह के फल, 9 फ्रूट से रूह के जिस पर बात हुई, तो मोहब्बत के बारे में ये बताया गया था कि लव जो है इज वन ऑफ द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। ओके, और चूंकि ये अच्छी बात है कि हमने इन बातों को सीखा और आज इसको कंटिन्यू करेंगे। माय सर्मन इज एक्चुअली रिलेटेड टू दैट थिंग्स, ओके, जो हमने पिछले संडे जो है वो देखी हैं। तो मेरे साथ निकालें द बुक ऑफ जेनेसिस, द फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल, द बुक ऑफ बिगिनिंग। हालेलुया। ये कौन सी बुक है? बिगिनिंग की बुक। तो इसमें हमने देखना है कि चैप्टर 3 में हम देखेंगे द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3। मैंने कहा था कि इफ यू ब्रिंग योर ओन बाइबल विद यू यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। पहले इंग्लिश जो पढ़ते हैं इंग्लिश की बाइबल अपने लेके आए, सबके पास बाइबलें हैं। उर्दू आप पढ़ते हैं तो उर्दू की बाइबल लेके आए, क्योंकि वी गोइंग टू गो इन डिटेल्स टुडे। जो बातें हमने शुरू की थी पहले, उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा था और आज भी हम सीखेंगे। तो चैप्टर 3 जो है ये हमें बहुत सारी बातें जो है वो सिखाता है। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा कि पहली वर्ष से लेके 13वीं वर्ष तक, फ्रॉम वर्स 1 to 13, कोई भी बुलंद आवाज से मेरे लिए रीड करेगा। खड़े होकर प्लीज अच्छे तरीके से बुलंद आवाज से पहली आयत से 13वीं आयत तक पढ़ना है। पैदाइश 3 बाब उसकी पहली आयत से 13वीं आयत तक। और शाम कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा कि वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम न खाना। और उसने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानित नेकोबद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आप को खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे न खाना? आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। आमीन। तो यहां पर अगर गौर से देखें
तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है वो हमने देखी है कि सरपेंट जिसको कहा गया है, या बड़ा सांप, पुराना सांप, कई नाम शैतान को दिए गए हैं बाइबल में, ठीक। लेकिन हम सिंपली इसको शैतान ही कह लेते हैं, ठीक है, ताकि हर एक के लिए अंडरस्टैंड करना जो इजी हो जाएगा। सांप जो है वो शैतान है, ओके। तो ये बाइबल में मेटाफोरिकल लैंग्वेज जो है इस्तेमाल की गई है मैनी टाइम। तो सांप जो है ये शैतान को कहा गया है। अब शैतान जो है उसके बारे में और औरत के बारे में हमने देखा था। क्या देखा था हमने? औरत के बारे में और सांप के बारे में पिछले 2 स्टडी में हमने देखा था। उसमें हमने एक खास बात देखी थी, देयर वर 2 टाइप और काइंड ऑफ सीड्स। 2 देखे थे। एक को हमने कवर किया था कि द सीड ऑफ वुमन, द सीड ऑफ वुमन इज जीसस एंड जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है। और फेथ जो है वो सुनने से पैदा होता है। जब हम सुनते हैं तो सुनना मसीह के कलाम से। तो ये हमने एक इस एरिया को कवर कर लिया था। तो टुडे वी गोइंग टू कवर सी द सीड ऑफ सर्पेंट। शैतान का जो सीड है उसके बारे में देखेंगे, ओके। तो जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में हमने देखा था कि इसमें खास तौर पर 2 तरह के सीड का बयान किया गया है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं। And I will put enmity between thee and the woman and between thy seed and her seed। ये की टू हिब्रू बाइबल है, इसमें दाऊद, शाऊल, इस तरह की ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती, पुरानी इंग्लिश है। बट एनीवे हमने इसको देखा था कि खुदा ने कहा कि मैं तेरे नस्ल यानी तेरे सीड के दरमियान और औरत के सीड के दरमियान दुश्मनी डाल दूंगा, और वो क्या करेगा कि तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और मैंने ये बताया था कि सर को इसलिए कुचलेगा कि इसकी खास वजह है, क्योंकि सर से क्या निकलता है? थॉट्स, प्लान्स, एवरीथिंग कम आउट फ्रॉम द हेड, यू सी। तो इसलिए वो उसके सर को कुचलेगा। अब हम देखते हैं कि जब अभी उसका सर नहीं कुचला गया, अभी उसको मारा नहीं गया, अभी उसको खत्म नहीं किया गया, तो हाउ ही वाज प्लांटिंग द सीड इनटू द ह्यूमन ब्रेन। You see, what he did, he come to the woman. What he did, he come to the woman. Okay, how the woman actually opened the door for that seed? How she opened? We just read. कैसे उसने ओपन किया था? By hearing, listening. She started listening the devil. This is the way he actually worked. She started listening the devil. शैतान को उसने सुनना शुरू कर दिया, और सुनने से क्या हुआ कि उसने सीड प्लांट करना शुरू कर दिया। सुनने से क्या होता है? सीड जो है वो प्लांट होता है। क्योंकि ये जो है बात जो मैं कर रहा हूं, इट्स अ बिग मिस्ट्री इन द बाइबल। मैनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट वे। इट्स अ मिस्ट्री, ये बड़ा भेद है। और मरकस की इंजील 4 बाब 11 आयत में शागिर्दों को यीशु मसीह ने कहा कि आपको तो इन भेदों की समझ दी गई है, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं, इसलिए मैं उनसे तमसीलों में बातें करता हूं। तो देयर आर मेनी वेज जीसस एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लेन पीपल व्हाई दिस हैपेंड। और क्या हुआ कि जो औरत थी उसने क्या किया? देखिए जी, पहली बार को सुना, ओके, क्या किया उसने? उसकी आवाज को सुना। क्योंकि बाइबल जो है वो वाज़ेह तौर पर बताती है, वर्स 1 में लिखा है, एंड ही यानी डेविल, ही सेड अनटू द वुमन।
किसने कहा? शैतान ने औरत से कहा और उसने सुन लिया और शैतान के कलाम को, उसके पैगाम को अपने ब्रेन में जगह दी, यहां जगह दे दी उसको। अब देन क्या हुआ? इफ यू प्लांट द सीड somewhere in your garden, and after that what you have to do to grow the seed? It will grow itself. You don't need to do anything to make him grow. वो क्या करता है? वो अपने आप से ग्रो होता है, because the seed is there in the soil. When the seed was planted in her mind, she don't need to do anything and he don't need to do anything, because the seed is there and seed start growing itself. Is that the formula? और जब वो सीड ग्रोन हुआ तो क्या होता है? फिर हम आगे देखते हैं कि जब उसको एक्सेप्ट कर लिया उसकी बात को, सीड ग्रोन होना शुरू हुआ है। ओके, वर्स 4 में लिखा है, एंड द सर्पेंट सेड अनटू वुमन, यू शैल नॉट श्योरली डाई। द वर्ड श्योरली, यकीनी तौर पर, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, श्योरली यू नॉट गोइंग टू डाई, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, डोंट वरी अबाउट डेथ, एंड डेथ एंड लाइफ इज अ बिग रिस्क. You know that? If I give you any capsule, I said only 2 things going to happen to you. Here is the capsule. Just take it with the plain water. 2 things going to happen to you. Either you live or you die. So what are you going to choose? You're going to say better not to take it. There is a death risk. You see? But she took the risk. She did not actually think about anything. You know why? Because she lost the ability to think. Because seed is there in the mind, and the seed have to grow itself. You see? And what happened after that? And then, and when the woman saw, अब वो seed जो है वो grow होना शुरू हुआ. The seed was planted because his head is not crushed yet. Jesus didn't come yet. You see? His thoughts being transferred into her mind, and that seed was planted and it started growing and growing and growing, and then she saw. क्या उसने देखा? That the tree was good. What she saw? The tree was good. It's really nice, fantastic. That's really good. I must try this. For good for the food. And that it was pleasant to the eyes. वो उसकी आंखों को खुशनुमा लगा. Why खुशनुमा लगा? Why it was pleasant to her eyes? Because the seed is growing in her now. She don't need to do anything. Everything happening to her automatically. Okay? And उसके बाद क्या हुआ? कि and the tree to be desired to make one wise. वो अक्ल बख्शने के लिए भी खूब है. Wow, we will be like God. That's really good. The devil said, surely you're not going to die. मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप मरोगे नहीं. Surely you're not going to die. And then the seed start growing, and then it become a tiny plant. You see, when the plant start growing, you see, और वो उगाया, and the seed grown up. and इसके बाद उसके ऊपर फिर फल भी लगते हैं. हालेलुया. जब ट्री उगता है तो क्या होता है? ब्रदरों से बताना, जब ट्री उगाता है तो फिर क्या होता है? उसके ऊपर फल तो लगता है ना. तो गुनाह जो है वो दुनिया में आ गया,
अब गुनाह की मजदूरी मौत है, इस तरह मौत जो है वो दुनिया में आ गई। ठीक, अब हम देखते हैं पहला पत्रस, ये पहले भी हमने पढ़ा है, पहला पत्रस पहला बाब, फर्स्ट पीटर पहला बाब और उसकी 23 आयत, कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ दे प्लीज। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी तुखम से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। यस, तो यहां पर हम देखते हैं बीइंग बोर्न अगेन नॉट ऑफ द corruptible seed but of the incorruptible by the word of God. You see, that seed is planted in our mind, in our brain. How? By listening the word of God. By the word of God. जब खुदा का कलाम जब हमारे अंदर बैठ जाता है तो वो एक सीड की तरह है। ठीक, और इसकी बड़ी और बहुत सारी जो है वो एग्जांपल अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। हम देखते हैं कि जो सीड जो है इसके अंदर हमारे ब्रेन के अंदर जाने के कई रास्ते हैं। और हमने देखा कि उसने बात को सुना, सुनने से जो है सीड जो है वो प्लांट किया गया। फिर वो सीड को ग्रोन होने में किस तरह से अमल में आया कि उसने आंखों से देखा, इट वाज प्लेजेंट टू हर आइज, यू सी, इट इज गुड फॉर द फूड। उसके जो अच्छी चीजें थी वो नजर आने लगी कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और उसने लिया और खाया। अब देखिए आदम ने क्या किया था, he haven't done anything wrong technically. Did he sin against God? What he did? उसने कहा जिस औरत को तुझे ना उसी ने दिया। कैसे दिया? गौर से देखना, दोबारा पढ़ना क्या लिखा है। आदम की जिंदगी में यह प्रॉब्लम कैसे आ गई? क्योंकि आदम ने तो नहीं फल वहां से तोड़ा था, आदम ने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन यह कैसे हुआ? 12वीं आयत में आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। आप 17 वर्ष पढ़ें, 17 में लिखा क्या है? और आदम से उसने कहा क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी। बस ये जो मेरी बाइबल में लिखा है, की हिब्रू बाइबल में, कि तूने अपनी बीवी की बात सुनी। तो सुनने से क्या होता है? सुनने से वही सीड जो शैतान ने उसके ब्रेन में प्लांट किया था, वही सीड इसके ब्रेन में प्लांट हो गया। वरना ये कहता कि तूने खा ले, लेकिन मैंने नहीं मरना, मैंने नहीं खाना। I don't want to die. I don't want to disobey God. I don't want to do anything. Because he listened. The woman, his own wife. And the seed was planted in his mind. And that's why he was actually surrendered with the problem. That was the problem. और खुदा ने रीजन भी यही दिया उसको पनिशमेंट देने का कि तू उम्र भर अपनी मेहनत की कमाई खाएगा। वो इसलिए लिखा है, इसलिए कि तूने अपनी बीवी की बात मानी, उसकी बात सुनी, मेरी नहीं सुनी, इसलिए तू भी अंडर पनिशमेंट है। तो सुनना जो है ना, ये बड़ी अहमियत रखता है। इस पे बड़ा ध्यान से चलना चाहिए, बड़े ध्यान से चलना चाहिए, क्योंकि शैतान जो है वो हमारे कानों के रस्ते, आंखों के रस्ते, हमारे ब्रेन में सीड प्लांट करता है। ओके, नाउ वी गोइंग टू कम टू गलतियों के खत में आते हैं, जो हवाला पिछले संडे पढ़ा गया था। तो यहां पर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। देखें, निकाले गलतियों गलतियों चैप्टर 5 वर्स 19, फ्रॉम वर्स 19 हम पढ़ेंगे। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके,
जुदाइयाँ, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचरान और उनकी मानत, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसे कि पेशतर चुका चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना हो। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा बड़े वाज़ेह तौर पर लिखता है। क्या लिखता है जी? पहली वर्ष जो 9 को पहला हिस्सा पढ़ना जरा। जिस्म के और अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं। ओके ओके, बस यहाँ पर जिस्म के काम तो जाहिर हैं। ओके, द वर्क ऑफ द फ्लैश। ओके, इस बात को याद रखना, द वर्क ऑफ द फ्लैश। 22 वर्ष का पहला हिस्सा पढ़ना शुरू कर। मगर रूह का फल मोहब्बत, यस यस, यहाँ पर बचना बहुत आगे क्या लिखा? मगर रूह का फल, द fruit of the spirit. There's a different fruit and work, the two things together here. You can see. Okay? Now the work of the flesh and the fruit of the spirit. There's a two different things mentioned here. Why? The work of the flesh. हमने देखा है कि जो फ्लैश का जो वर्क है वो क्या है, उसके लिए हमने देख। तो पहला क्या देखा हमने जी? अडल्ट्री कहा जाता है। ओके, नंबर 1 अडल्ट्री। तो अडल्ट्री जो है ये कैसे इंसान की जिंदगी में प्लान की जाती है? ओके, अडल्ट्री जो है ये एक्चुअली, इसको डिक्शनरी में अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको मिलेगा अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटीज। अडल्ट्री जो आपको अलाउ नहीं है, हरामकारी, इसको हमारी उर्दू बाइबल में ट्रांसलेट किया गया है। ये कैसे इंसान की जिंदगी में आती है? हाउ इट एक्चुअली प्लांटेड इन आवर माइंड। यू नो दैट? आंखों के रास्ते और सुनने से और देखने से। ये बहुत बड़ी बात है कि आज सुबह भी, बल्कि पूरा वीक जो है टीवी पर, अखबारात में सेम सेक्स मैरिज की गुफ्तगू हो रही है। सुनते हैं आप? होती है ना? कितने लोग ये सुनते हैं खबरें और उसमें ये होती है ना गुफ्तगू। और आज सुबह इंटरनेट के ऊपर जो फोन दिखाया जाता है बच्चों के, उसको एक्सेस है उसका, उसके बारे में गुफ्तगू हो रही थी, लोगों के इंटरव्यू आ रहे थे। और द पीपल हु एक्चुअली प्रोड्यूसिंग दीज थिंग्स, what they were saying, there's no harm for it, nothing wrong with that. Why they saying that, and why other people disagree with this? You see why? There's a big problem. The problem is some people have a different seed in their mind and other people have different seed. They under different environment and different culture and different living and everything different. Different belief and different faith. What's wrong with these people? क्या खुदा ने लोगों को इसलिए पैदा किया? क्यों ऐसा हो रहा है? लोग आदि क्यों हो रहे हैं? Why this is happening? Children go on the internet watching porn without permission of their parents. What is this? This is how the devil is planting the seed in your children, in my children's mind. The brain is actually full with the corruptible seed. This is how the devil is planting the seed in our children. और जब सीड जो है वो देखने से, सुनने से प्लांट हो जाता है, and that seed you don't need to do anything to make him grow. It will grow itself. और अभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जो यंग बच्चे हैं वो टेम्प्ट करते हैं रेप करने की दूसरे बड़े लोगों को, क्योंकि they are young, they are strong, and they kill people. They kill people. Where the killing come from? Just by watching the TV? Where these things are coming from?
from the devil. We must learn to control our brain. We must learn to say no. There are so many advertisements. There are so many things in this world. But we don't need to accept every single of that. Don't listen, don't watch. That's the only thing. अगर इसका सीड जो है वो हमारे ब्रेन में प्लांट कर दिया गया है, तो फिर उसको ग्रोन होने में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. वो ऑटोमेटिकली यू विल बी ए क्रिमिनल टुमारो. यू विल कमिट क्राइम बिकॉज द सीड इज प्लांटेड इन यू. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. दूसरी बात जो है फोर्निकेशन. ओके, ये जो बात लिखी हुई है फोर्निकेशन जो है, ये जो शादीशुदा लोग हैं वो हरामकारी करते हैं. फोर्निकेशन, दे आर मैरिड बट दे नॉट हैप्पी विद देयर पार्टनर्स. व्हाई? उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो टीवी पर वाइफ के प्रोग्राम देखते हैं, वाइफ को एक्सचेंज करने के प्रोग्राम देखते हैं, और बहुत सारी इस तरह की बित्तें जो है वो देखते हैं. और इस तरह डेविल जो है वो उनमें प्लांट करता रहता है. सीड प्लांटिंग का काम जब वो जारी रहता है, फिर वो खुशनुमा लगता है, अच्छा लगता है, चोरी चोरी बातें करना अच्छा लगता है, और बहुत सारी ऐसी जो भी काम चोरी किया जाता है खुदा से वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है. There's nothing wrong with you. It's the seed which were planted in you. Just by looking, by watching. Okay? This is what is. Yeah. फिर हमने देखा है लूडनेस, नंगापन, लूडनेस. ये कौन सी शरीयत है कि लोग नंगे फिरे? ये कौन सी शरीयत है कि लोग अपने नंगेपन से दूसरों को अट्रैक्ट करें? खुदा की शरीयत इसकी ममानत करती है. खुदा का कलाम इसके खिलाफ बोलता है. खुदा का कलाम इसको नहीं मानता. Why we accepting it? You know why? When we look around us, everybody is doing the same thing. Why can't I do? Everybody go 2-3 girlfriends. Why I can't do? You know, every girl have 4 boyfriends. Why I can't do? You see, it's everything around us. Why is this? Because we're listening, watching TV, and all other things. That's why this is happening. We need to control ourselves. Need to control. और ये जो लूडनेस है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है. फिर आइडोलट्री, इमेज वर्शिपर जो है, ये भी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है. बुत परस्ती करना लोगों को आदत पड़ चुकी है. विचक्राफ्ट करने की लोगों को आदत पड़ चुकी है. ये सारी लिस्ट में पढ़ रहा हूं, यहां पर लिखी हुई है बाइबल में, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं. ये ऐसा क्यों है? विचक्राफ्ट, क्रिश्चियन विचक्राफ्ट, हाउ? आई कांट अंडरस्टैंड दिस कि लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं और लोग उन लोगों के पास जाते हैं हाथ लगाने के लिए, तवीज करवाने के लिए, और बहुत सारी बातों के लिए लोग सियाहों के पास जाते हैं. Why is this happening? You know why? I know why. सुनने से मोहल्ले में एक ही औरत होती है जो उसको हिस्सा मिलता है. ये बात याद रखें. हम सब पाकिस्तान से हम जानते हैं, एक औरत होती है हर मोहल्ले में, एक पीर ने रखी, और उसको हिस्सा मिलता है गाहक लाने के, और वो औरतों में जाकर बातें फैला देती है. वो जी मेरा फलां काम जो था वो हो गया, मेरा फलां काम हो गया, फलां से मैं तवीज लेके आई, फलां से मैं ये किया. और उसकी ज़ात में बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी आ जाते हैं. क्यों आ जाते हैं? बिकॉज शी इज प्लांटिंग द सीड. और उसके बाद सीड तो प्लांट कर दिया गया, हो सकता है 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद उसका कोई काम बिगड़ गया. पहले तो नहीं था. She said, "Oh no, we are Christian, we don't believe these things." Okay? जब काम बिगड़ गया तो वो सीड जो प्लांट किया हुआ था वो बिल्कुल उगना शुरू उसने कर दिया. और उसने कहा था
चलते हैं, जाकर पूछ के आते हैं, बहन आपने वो बताया था वो पीर का, हाँ अभी भी है, पैसे लेता उसको। उस वक्त मैं तुझे बोला था 500 लेता था, अब तो 1000 लेगा, क्योंकि उसको पता है अब ये आई है तो ये कुछ नीड ही लेके आई है, डबल पैसे भी देगी और वहां भी जाएगा कुछ भी नहीं होगा। या अपने बच्चों पर लानते करेगी तवीज करा के, या अपने अजीजों पर करेगी, या अपने बहन भाइयों पर करेगी, या जो उसके जानने वाले लोग उन पर करेगी। व्हाट इज दिस? क्रिश्चियन और विचक्राफ्ट, ये ऐसी बिरतें जो हैं हमारे लोगों में पाई जाती हैं। और बहुत सारी जो लिस्ट है आगे दी हुई है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मेरे पास 10-15 मिनट है, आगे चलते हैं। बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम पढ़े 6 बाब, गलतियों 6 बाब और उसकी 8वीं आयत, प्लीज कोई बुलंद आवाज से पढ़े। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। ओके, कहां बोता है जी? जिस्म के लिए। जिस्म के लिए, जिस्म में ही बोता है। बाइबल में लिखा है for he that soweth to his flesh, वो कहां बोता है? जिस्म में। जिस्म के लिए कहां बोया जाता है? जिस्म में। तो क्या बोलता है? for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption। क्या वो reap करेगा जी? वो काटेगा क्या? हलाकत, करप्शन, हलाकत काटेगा। और ये बीज कहां पर बोया जाता है जी? जिस्म में बोया जाता है। अबलीस का जो काम है, अबलीस का जो बीज है वो जिस्म में, माइंड में बोया जाता है। और जब वो ग्रोन होता है तो क्या होता है? हलाकत इंसान जो है वो काश्त करता है, करप्शन। जो बोता है वही काटेगा ना। ये तो नहीं हो सकता आपने चने बोए हो और मकई जो है वो आप हासिल कर रहे हो। बीज जो है वो आपने एप्पल का लगाया था, यू सो द सीड ऑफ द एप्पल एंड द ऑरेंज ग्रोइंग अप, इट कम नेचुरली, इज नॉट दैट वे। और जो भी बोता है वो अपने जिस्म में, फ्लैश में बोता है तो वो करप्शन काटेगा। अगला हिस्सा पढ़े प्लीज। करप्शन के बाद रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Hallelujah. और जो अपने रूह में बोता है वो एवरलास्टिंग लाइफ जो है वो काटेगा, वो लेगा, उसको एवरलास्टिंग लाइफ मिलेगी। तो फैसला जो है किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। खुदावंद ने अपने कंट्रोल में ये बात नहीं रखी, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल दिया है, आप जो सा चाहे मर्जी लगा के देख लें, जो आप मर्जी देखें, इंटरनेट पे जो मर्जी देखें, जहां पर भी आप जो मर्जी करें। But if you planting the seed of the devil, you planting in your flesh and you will reap corruption. Corruption जो है, डेथ जो है, ये बहुत सारी सूरतों में आपके सामने आएगी। बहुत सी डिजीज कैच करते हैं, एड की डिजीज और इस तरह की बहुत सारी, कैंसर और तरह की बहुत सारी डिजीज। क्यों इतने वर्ल्ड में इतनी डिजीजेस हैं? Why is this? Because the corruption is the corruptible seed was planted in their flesh, not in the spirit. Devil come destroy the spirit. तो किसे डरना चाहिए? खुदा कलाम के मुताबिक जो दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, रूह को भी और जिस्म को भी। लेकिन हम जो लोग हैं, हम अपने आप को कंट्रोल करना नहीं सीखते, एकदम से अवलेस की बातों को कबूल कर लेते हैं, वो अच्छी लगती हैं। बी केयरफुल, द वर्ल्ड इज फुल विद डिफरेंट थिंग्स नाउ। आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले ऐसा नहीं था। दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। रसूल कहता है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो। अगर आप दुनिया के हम शक्ल बन जाओगे तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि करप्शन काटनी पड़ेगी, और जो अपनी रूह में खुदा का कलाम बोलता है वो एवरलास्टिंग लाइफ जो है वो काटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बातें जो है ये कोई छोटी सी बात नहीं है।
और रूह के फल के बारे में लिखा है, रूह के फल जो है बहुत सारे हैं। ओके, जिसको आपके पास उर्दू की बाइबलें हैं, मैं भी उर्दू की बाइबल निकालता हूं ताकि इसमें हम देख सकें। गलतियों के खत में हम देखते हैं 5 बाब की 16वीं आयत से देखेंगे कि इफ यू, 6 बाब में हमने क्या पढ़ा था, 8वीं आयत में लिखा है कि जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है, यानी रूह के अंदर बोता है, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा, उसकी फसल काटेगा। ये तो बात कन्फर्म है। अब देखें, मगर लिखे 16वीं आयत में, 5वें बाब की 16वीं आयत में पढ़े, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुताबिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। Then there will be no desire, fleshly desire there. But if you walk in the Spirit, you will be able to control your fleshly desires. This is the word of God. शब्द क्या है कि if you walking in the Spirit, हालेलुया। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुताबिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। Then devil have no chance to plant the seed in your mind. But if you give him chance, he will give you the double portion in these days. You know that? Double portion. Be careful. Children, you must be careful from the devil. The people, those are behind these things, they are agent of devil. They're working for him, not for Christ. They're going to damage your life. This is the time you can do something about you. This is the time. These things looks very nice, very pleasant to your eyes. But be careful. Whatever you're watching on the TV, internet, or anywhere around you, learn to say no. Learn to say no. We are reading from Galatians chapter 5 verse 16 से, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुताबिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा न करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म की डिजायर किसके खिलाफ है? रूह के खिलाफ। कौन सी रूह? अब यहां पर हमें देखना है, कौन सी रूह? बोले, कौन सी रूह है? हमारी रूह के खिलाफ। हमारी अपनी रूह, ये हमारी अपनी रूह की बात हो रही है। जहां लिखा है ना, मगर रूह का फल मोहब्बत, वो कौन सा रूह है? हेलो, वो कौन सा रूह है? हाँ? हमारी रूह। रूह को जरूरत नहीं है फल लाने की। You don't need anything. We can't plant the seed in the Holy Spirit. If you plant the seed, the word of God in your spirit, then your spirit will bear fruit of love. You see? Problem is in the Greek, the word spirit and the human spirit and the Holy Spirit is the same word in Greek. इसको डिवीजन इस तरह की गई है ग्रीक में, इंग्लिश में इस तरह बताया गया है कि जो होली स्पिरिट है उसके लिए जो कैपिटल एस है वो इस्तेमाल हुआ है, और जो ह्यूमन स्पिरिट के लिए हुआ है वो स्मॉल एस जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो यहां ये हमारी स्पिरिट की बात हो रही है। तो क्या है जी, हम ये कर रहे हैं बात इसकी कि जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करो, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। हमारी रूह के खिलाफ ये आपस में जंग है। हालेलुया। The two type of area where the seed can be planted. One area called the spirit and the other called flesh, a mind. Okay? तो दो चीजें जो है इनमें जंग है। जो माइंड कहता है, oh वाह वाह वाह, that's very nice. You see? Looks beautiful. Wow. The रूह कहती है, no, be careful, be careful. दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। Trying to listen to your spirit, your conscience. There are many people in the world. No, I'm talking about the people that call themselves Christian.
Don't think every Christian is a true believer. The many are like this. They are doing every single thing, whatever they like. They are out there doing every single thing what other people are doing. And on Sunday, बाकायदगी के साथ वो चर्च में आते हैं. Why they do that? Why they do that? Why they come to the church? Just to clear their conscience. वो अपने माइंड को क्लियर करने के लिए आते हैं. There are many people that are committing sin. They know they were doing wrong on the weekend. On the Sunday they end up in the church just to clear their conscience. Doing this, you're not going to get any benefit from the Lord. There will be many people going to say, Lord, Lord, we've done miracles in your name. We've done this and that. And the Lord is going to say, no, I never met you. I don't know you. Try to be Christian life. If your flesh desire saying something else, just ask your spirit. Your spirit is in you. Ask your spirit. The answer you will see will be negative. Whatever your flesh says, the negative is the spirit. Because they both actually against each other. जिस्म जो है वो रूह के खिलाफ जो है वो चलता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो. और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो, if you are following the spirit, चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे. ये बात याद रखें. If you are walking in the spirit, now we're talking about the Holy Spirit, the Spirit of God. अगर तुम उसके मुताबिक चलते हो, जो खुदा का रूह तालीम देता है, जो खुदा का रूह सिखाता है, अगर हम उसके मुताबिक चलते हैं, तो फिर क्या है कि हम शरीयत के मुताबिक नहीं, अब हम रूह के मुताबिक, रूह के साथ चलते हैं. हालेलुया. क्योंकि खुदा का कलाम, खुदा के रूह को हम अपनी रूह में बोल देते हैं, उसको उसमें प्लांट करते हैं. हालेलुया. फिर आगे लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, क्योंकि वो तो रूह के खिलाफ जो है वो डिजायर करता है. रूह कहती है कि हरामकारी, नो, लेकिन जिस्म कहता है कि यस, इट इज रियली नाइस. रूह कहती है नापाकी जो है, नो, uncleanness. You know what the word uncleanness mean here? Napaki, same sex marriage, lesbian. जिस्म कहता है कि ठीक है, आजकल का माइंड ब्रेन ये भी कहता है ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना बदन है. But no, that's the crime against the humanity. They are abusing their own body. ये बात लॉजिक मेरी समझ में नहीं आई कि अगर कोई खुदकशी करता है तो ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं उसको बचा लिया जाए. अगर कोई अपनी बॉडी को और तरह से अब्यूज करता है, लेट हिम डू, इट्स फाइन, दैट्स हिज ओन बॉडी. व्हाई? क्या कोई दुनिया में इंसान नहीं रहा कि उनकी करेक्शन कर सके? क्या कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं कि उनको सिखा सके? इट्स अ मैटर ऑफ टीचिंग. ये कैसे हो सकता है कि बंदे के 5 बच्चे और 5 बच्चों के बाद पता चलता है कि मैं गे हूं? इट्स द सीड इन द माइंड. इट्स अ प्रॉब्लम हियर, नॉट इन द स्पिरिट. सो दैट पर्सन नीड अ काउंसलिंग. दैट पर्सन नीड द वर्ड ऑफ गॉड. और खुदा के कलाम के बारे में क्या लेके, आप जल्दी जल्दी थोड़ा करना पड़ेगा. खुदा के कलाम के बारे में लेके आए, वो बंद बंद और कूदे कूदे से होकर गुजर जाता है. हालेलुया. खुदा का कलाम जो है वो 2-धारी तलवार है, उसको अपने हाथ में ले लो. अगर मुकाबला करना है इस जहान का, इस दुनिया का, अब हवाला नहीं हम पढ़ेंगे,
हम सब इन बातों को जानते हैं कि खुदा का कलाम अपने हाथ में ले लो, हालेलुया, तो तभी हम इस दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। एग्जैक्टली लाइक जीसस, द सेम डेविल come to Jesus and what he said, it is written, it is written, it is written. You see, he tried to plant the seed in the brain of Jesus because he was carrying the fleshly body. We know that the same word became flesh, and the devil actually trying to tempt, and he actually trying to, it is written, don't you know this is written, don't you? But how Jesus deal with him? How? According to the word of God. He said, also this is written, this is written, this is written. Jesus did not add anything. He said, okay, this is written, but this is written too. What do you think about this? What do you think about this? But you must read the Bible. You read the Bible, and then you can say. Any gay man said, come we will have fun. It is says in the Bible, it's okay. I can show you in the Bible. The gays are acceptable. They will give you so many references. But if you know the Bible, you can give them reference too. Either to accept, to reject. The option is there. So many kind of things are there. बड़ी तरह की बुराइयां जो है दुनिया जो है आपके सामने रखती है. Don't accept everything. Everything is not good for our life. जो फ्लश में बोता है, अगर अपनी ये बातें जो है फ्लश में बोएंगे तो हलाकत काटेंगे, करप्शन काटेंगे. लेकिन जब सीड जो है इनकरप्टेबल बोया जाएगा तो फिर everlasting life जो है वो हमें मिलेगी. It depends on the seed. If you listen like a woman in the garden to the devil, what he did, just by listening and watching. Don't listen these things. हमें अपने आप की करेक्शन करनी है. I know आज का sermon जो है was completely different, but it's a part of my study. I got to educate people. I got to say this. मैं खुदा के सामने जवाब दे हूं. मुझे आपको बताना जो भी मीडिया में चल रहा है, I have to defend our teaching. You see, हमारी चर्च की टीचिंग जो है ऐसी तमाम बिद्दतों से पाक है. हम किसी तरह की ऐसी बिद्दत पर बिलीव नहीं करते. हम किसी इस तरह की टीचिंग पर बिलीव नहीं करते. अगर some churches जो है, if they accepting these things, is up to them. वो क्यों एक्सेप्ट करते हैं? शायद वो खुद भी इसी बात का शिकार हैं. You got to be very careful about the teaching and the doctrine. Read the Bible yourself. Read the Bible. I repeat, read the Bible. Okay? और हम खुदावंद के लोग हैं. हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम बेअब बर्रे के खून से धुले हैं और उसने हमें पाक किया है. तमाम तरह की बुराइयों से हमें पाक कर दिया है और हमें अपने आप को पाक रखना है और बेदाग रखना है. तभी तो हम खुदा की कलीसिया कहलाएंगे. बाकी जब कोई भी शख्स जो है खुदा के कलाम को अपने रूह में बोता है तो फिर उसमें हमारी रूह के फल जो है फिर जाहिर होते हैं. और रूह के फल जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ बयान किए गए हैं, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं. यहाँ लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, नाम, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है. ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं. और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रुगतों ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है. If you belong to Christ, if you belong to Jesus, the desire of your flesh is crucified on the cross. This is what it says. The desire of our flesh is crucified on the cross. Then there will be no fleshly desire in you. Only spiritual desire we're going to have. Spiritually we're going to think. Hallelujah. So be careful. Be careful. खुदा के कलाम को अपने हाथ में ले लो और पढ़ो
और खुदा की खूबियां अपनी जिंदगी में जाहिर करो। अगर नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि वो नॉमिनल क्रिश्चियन, और नॉमिनल क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है? बिट्रेइंग गॉड, खुदा को धोखा दे रहे हैं। देखिए बाइबल ये कहती है कि जो ऐसा सोचता है वो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि खुदा जो है उसके बारे में हम ये कहते हैं कि इज ओमनीप्रेजेंट, इज एवरीवेयर, ही नोज एवरीथिंग, ही गॉट ऑल द नॉलेज, यू नो आवर इन एंड आउट, और हमें कोई चीज उससे कुछ छुपी नहीं है, वो सब कुछ हमारे बारे में जानता है। एवरी सिंगल टाइम थिंग ही नोज। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हेन वी डील विद गॉड। हम खुदा के रूह की बातें तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी तक जो फ्लैशली सीड है वो ग्रो अप होने की कोशिश करता है। उसको ग्रो करने की जरूरत नहीं होती, सीड तो अपने आप से ग्रो होता है, उसका ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस है, लेकिन उसको मार देने की जरूरत है। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ सीड किलर। यूज दिस अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ थिंग, यूज दिस सीड किलर, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। सो व्हेन वी डू दिस, then you see the freshness in your life. Hallelujah. Then you see the fruits of love. Hallelujah. In your life. और खुदा का जो लव है उसका भी फल जो है वो हमारे अंदर नजर आएगा। हालेलुया। ग्रो होगा और हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं सारी बातों के लिए। हमें अपनी भी, बच्चों की भी और तमाम मुआशरे सोसाइटी की प्रोटेक्शन करना है। किससे? खुदा के कलाम से। इसको पढ़ें, आंसर्स आर देयर। कोई भी आपको आंसर की जरूरत है इसके अंदर है, बट यू मस्ट लर्न टू से नो टू ऑल बैड थिंग्स इन द सोसाइटी। देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन द टीवी, इंटरनेट। आई रिपीट अगेन, बी केयरफुल। और कोई जरूरी नहीं है अपने अंदर उसको ना आने दें। देखने से कैसे अंदर दाखिल होती हैं? देखने से और सुनने से। Then the fleshly desire is alive automatically, and you must not do that. Hallelujah. तो आज फादर्स डे है, संडे स्कूल के बच्चे जो हैं उनका भी प्रोग्राम है। मैं उन्हीं का वेट कर रहा था कि जब ऊपर आते हैं तो फिर मैं खत्म करूंगा। तो खुदावंद आपको बरकत दे, और अगली स्टडी में हम इसको मजीद देखेंगे। आज हमने देखा है the seed of the devil, the method how he planted the seed in the human brain. Very simple. सुनने से, देखने से वो जो सीड है वो हमारे अंदर चला जाता है सोचों की सूरत में, फिर वो फ्लैशली डिजायर की सूरत में बाहर आता है। फिर लोग क्राइम करते हैं, बुरी सोचें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। जो उसकी सलाह में बैठता है उनकी सुनता है, तो उन जैसे काम करने शुरू हो जाता है। चोर चोरों से दोस्ती रखता है, जैसे कबूतर कबूतरों के साथ बैठता है। ऐसे ही है ना, हर परिंदा जानवर जो अपने हम जिन्स के साथ रफाकत रखता है, ऐसे ही जो हम लोग हैं ईमानदार जो हैं ईमानदारों के साथ मिलकर बैठते हैं, उनकी सुनते हैं, खुदा कलाम पढ़ते हैं, खुदा कलाम की बातें करते हैं। जो फ्रॉडिये या धोखाधड़ी करने वाले चोर लोग होते हैं वो अपने जैसे लोग ढूंढ लेते हैं। जो नशावर चीज़ें यूज़ करते हैं वो ऐसे लोग ढूंढ लेते हैं। जो सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट पीने वाला ढूंढ लेते हैं। यू मस्ट और योरसेल्फ। फिर खुदा के कलाम को या खुदा को दोष ना देना कि जी खुदा के कलाम को हमें नहीं पढ़ा था, या खुदा ने हमें तो सेव नहीं किया, हमें तो ये हो गया है, हमें तो ये हो गया है। फिर ऐसा नहीं, खुदा जो है उसने सबको आंखें दी हैं, कान दिए हैं और अपना कलाम दिया है ताकि हम इसकी रहनुमाई में चलें। हालेलुया। अभी मैं संडे स्कूल के बच्चों को दावत दूंगा कि उनका प्रोग्राम है वो आएँ और आकर जो भी फादर्स डे के ऊपर उन्होंने तैयार किया है वो आकर यहाँ अपनी जो भी परफॉर्मेंस है वो करेंगे। आ जाए प्लीज। I need the microphone. Yes.
hace conmigo. Who's next? Nishi, you're here. अभी नहीं देखो Just like to wish you all a happy Father's Day from myself and from the Sunday school children. I won't take too much time because we've got lots to say, and I'll give it to Aaron first. Since it's Father's Day today, we are going to talk about the story how God the Father showed his love for his children. In the Bible, the prime example is in Luke 15, verse 11 to 81. It is about a father who has two sons. The younger one asked his father for his share of his inheritance. In a far country, the boy spent his money foolishly. Now what could he do? To make matters worse, a famine came. The boy could starve to death. Desperate with hunger, the boy got a job feeding pigs, but no one fed him. He would have eaten the pigs. Finally, the boy came to his senses. Back home, even the servants eat well. So, I'll go home and tell Father I'm sorry for my sins. I'm not worthy to be a son anymore. I hope he'll hire me as a servant. While the boy was still a long way from home, his father saw him coming. Joyously, the father ran to his returning son. He kissed the boy and hugged him. Father, I have sinned. I'm not worthy to be your son. The boy wanted to ask his father to hire him as a servant, but Father interrupted. Bring the best robes, sandals, and a ring for my son, and prepare for a great party. There was a wonderful party because the son who was lost had been found. Jesus told this story because it shows how God loves to receive sinners who repent and come. The prodigal son, the story from God's word for money, is found in Luke 15. The inheritance of God. Someone put the mic up. In the entrance of word gives life. Psalm 119, verse 130. God knows we have done bad things which he calls sin. Penalty of sin is death. God loves us so much, he sent his son Jesus to die on the cross and pay our penalty. Jesus came alive and went back to heaven. Now God can forgive our sins. If you want to turn from your sins, say this to God. Dear God, I believe Jesus died for me and now he lives again. Please come into my life and forgive my sins, so I can have a new life now, and then be with you forever. Help me live with you as your child. Amen. John 3, verse 60. Read the Bible and talk to God every day. Ephesians 6, verse 1 to 4. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Galatians chapter 3, verse 20. Children, obey your parents in everything for this.
pleases the Lord. You are forgiven and good, O Lord, abounding in love to all to you. Honor your father and mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Sing that song now. You can sing the song. Say something. Shh, the song now, okay? You're listening. The song. Lord. Be a baby. Daddy. Oh, you said daddy. I love my daddy. Your song now, children. You can sing the song. 1, 2, 3. Father, we love you. We worship and adore you. Father, we love you. We worship and adore you. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Jesus, we love you. We worship and adore you. Jesus, we love you. We worship and adore you. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Good, well done. Okay, I'm going to ask one by one for the fathers to come forward and to take their part from the children. And if you want to say something, please do say some words for that father. No, stay there and just say something. Simran? Have Simran's daddy, please. Push your mic. My dad is special because he loves kids. Sonia, you got My dad is special because he's like a second man to me because he cooks and cleans. He's amazing. He's the best dad ever and he's my role model. He can do anything. He works like a machine and he loves it. I love him. Just come in.
My dad is special because without him, I wouldn't have been here today. And my dad is also very special because he takes me anywhere I want to go, and because he's made me everything I am When I'm mad, my dad makes me smile. Next one. Michelle daddy किधर गया? Let's go further. Okay. The other one. My dad is special because he loves me and cares for me. My dad is funny and dumb. Adam. My dad is special because he buys me everything I want, he cares for me, looks after me, he lets me do anything. My dad is special because he lets me do anything I want to do and he looks after me. Paul. Can't say it. Say it. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Adam. Okay. Is Pi back? He's not back. Is okay, then call your mummy over. No, Sarah's mummy, please. Adam. Start again. Just press again. Goodbye, Adam. So I say apple, Adam. Tommy say apple. They say Adam. Super funny dada. You're funny. Say Super Adam. आदम का दादा आ जावे अमर महल नीचे से लेके हाँ बता दीजिए आप बोलते निशी दादा दे Thank you very much, Adam. Thank you very much for this card. That's for me? That's for Dada? Yeah?
Okay. Dado, this is Dado's card. Was This is Dado's card. Dado's there. You want to get his dad? He's coming. It's nice to meet. I love my dad because he loves me. And he takes my family to swimming and things like I love you, Dad. Thank you. That's good, Daddy. Yes. What is it, Daddy? Amar क्या है? Amar. No? I'm going on Facebook. My dad is special. Is your dad so My dad is special because he loves me and he's nice to me. Rebecca going to sing a song, and during the song we will take offering. Okay. Know the majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hand. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And so we'll see how great is our God. आइए हम दुआ मांगे। बच्चों ने बहुत अच्छा रमजान पेश किया है। रीडिंग वॉज वेरी नाइस। तो मुसर बेटे के हवाले से थी कि किस तरह से एक बच्चा जो है वो डिसोबीडियंट करता अपने फादर की, और वो दुर्गाद इलाके में चला जाता है। वहाँ अपने दोस्तों में जो है वो सारा अपने बाप का जो पैसा है उड़ा देता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आज हमने सीखा कि अगर रॉन्ग सीड प्लांट हुआ है माइंड में
तो रॉन्ग बातें जो फ्लैशली डिज़ायर जब इस तरह की होगी तो रॉन्ग इंसान चलेगा। अगर खुदा का कलाम अपनी रूह में बोता है तो हमेशा की ज़िंदगी काटता है। वही हम अपने सर खुदावंद की हुजूरी में झुकाते हैं, बच्चों के लिए दुआ करते हैं और ख़ानदानों के लिए दुआ करेंगे। और मैं भाई नदीम से कहूँगा कि वो आखिर में हमारे लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे, हदिया के लिए और सारी बरकत के लिए भाई नदीम दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे पाक कदमों में हाजिर हुए और तेरे पाक कलाम की बातें जो हमारी राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग हैं। खुदावंद आज हमने सीखा ऐ खुदावंद हम जिस्म के तौर पर ना चले बल्कि ऐ खुदावंद रूह के तौर से ऐ खुदावंद अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। और ऐ खुदावंद तूने कोहे कलवरी पर अपना खून बहाकर हमें खरीद लिया और हमें सफ़ेद जामे पहना दिए। और ऐ खुदावंद तूने सारे दाग जो ऐ खुदावंद गुनाह के थे ऐ खुदावंद तूने अपने जिस्म पर ले लिए। और ऐ खुदावंद हमें ऐ खुदावंद पाक को साफ कर दिया। ऐ खुदावंद हम आइंदा की ज़िंदगी ऐ खुदावंद जिस्म के एतबार से नहीं बल्कि ऐ खुदावंद तेरे तौर तरीकों के मुताबिक गुजार सके। खुदावंद यीशु नासी तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो कि आज हमने तेरे कलाम में से बहुत कुछ सीखा, उस पर अमल करने वाले भी हों। खुदावंद ना सिर्फ ऐ खुदावंद इस बात को सुने और भूल जाएं बल्कि ऐ खुदावंद इसके मुताबिक चलना सीखें ताकि तेरा नाम जलाल पाए। ऐ यीशु नासी खुदा के बड़े इन छोटी जानों के लिए तुझसे इल्तिजा करता हूँ, छोटे बच्चों के लिए जो है खुदा तेरे सतून है। खुदा जिस तरह ये कद्दो कामत में बढ़ते हैं तेरी पहचान में भी बढ़ते चले जाएं और तेरा नाम जलाल पाए। तेरे ऐ खुदा इस छोटे से घराने के लिए ऐ खुदा तुझसे इल्तिजा करता हूँ, इन लोगों के लिए जो है खुदा तेरा नाम लेते हैं। खुदा अपना पाक रूह इनको अता करता कि ऐ खुदा ये पाक रूह की मर्जी के मुताबिक है खुदा चले उठे बैठे फिरे और तेरा नाम जलाल पाए दुनिया जाने के हम तेरे बेटे बेटियां हैं। खुदा तेरा शुक्र और तारीफ हो इस बात के लिए कि तूने हमें ये हक बख्शा है कि हम तेरे बेटे बेटियां कहला सकते हैं। हम शाही कानों का फिरका बरगजीदा कौम है। इस बात के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ क्योंकि खुदा किसी दूसरी कौम को ये हक नहीं बख्शा गया कि हम वो ये कह सके कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ये खुदा तूने हमें हक बख्शा है। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें खरीद लिया। खुदा तूने अपना खून बहाकर हमें खरीदा है जो है खुदा बेश कीमत खून था जो है खुदा तूने कोहे कलवरी पर बहा दिया। यीशु तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ इस बात के लिए। ऐ खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ कि लोगों ने तेरे दिए में से खुदा दिया है। खुदा उनको और भी बरकत दे और खुशी से देने वालों को वह खुदा को अजीज रखता है। तेरे यीशु नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। हमारे बाप जो तेरा नाम पाक हो जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी हमारे हमेशा। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दूस की पाक हमेशा का हम सबों के साथ और पूरी दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंटली आपने बच्चों का भी प्रोग्राम देखा है। अनाउंसमेंट जो है वही है जी, अनाउंसमेंट करना